सभी को जय यीशु। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें यही चुनौती देते हैं कि अगर आप मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। जी हाँ, अपना क्रूस उठाते हुए प्रभु ईश्वर के पीछे होना चाहिए। तो ये क्रूस क्या है? कभी कभी हमारे लिए क्रूस सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन या प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में सोचते वक्त ही क्रूस के बारे में याद आता है। मगर प्रभु यीशु कहता है ऐसा नहीं। अगर आप शिष्य बनना है तो आपको हर दिन का क्रूस उठाना होगा और उनके पीछे होना पड़ेगा, तब भी आप शिष्य बनने योग्य बन सकता है। और कहते हैं अगर आप शिष्य बनना चाहते हैं तो अपने माता पिता को, भाई बहनों को और बाकी सब चीजों को आपको त्यागना पड़ेगा। अपने परिवार को त्यागना पड़ेगा, उनसे बाहर करना पड़ेगा। अक्सर हम सोचते हैं प्रभु यीशु से क्यों कहते हैं कि अपने माता पिता को, भाई बहनों को बाहर करना। मतलब ये बताना चाहता है कि आप सबसे ज्यादा प्यार उनको करना है, प्रभु यीशु को करना है। उनसे भी अधिक, माता पिता से अधिक, अपने भाई बहनों से अधिक, बाकी सब चीजों से अधिक, सबसे ज्यादा प्यार हमको प्रभु यीशु को करना है। अगर एक शिष्य बनना है तो हमको यही करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा प्यार प्रभु यीशु को करना है। आज की पहला प्यार प्रज्ञा के ग्रंथ में हम यही पढ़ते हैं कि कौन ईश्वर का योजना जान सकता है। अक्सर हमारे जिंदगी में बहुत सारे क्रूस आता है। जब बीमार हो जाता है, जब हमारे परिवार टूट जाता है, जब एक दूसरे अपन को नहीं समझते हैं, ये सब होने से हम ईश्वर के सामने एक प्रश्न पूछते हैं, आखिर मैं क्यों? सिर्फ ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? कौन ईश्वर का योजना जान सकता है? ये क्रूस ईश्वर मेरे जिंदगी में क्यों लाया है? एक बार एक आदमी ईश्वर से प्रार्थना किया और ईश्वर से उसने पूछा कि मेरे साथ इतना बड़ा क्रूस क्यों दे दिया? तो ईश्वर ने उनको एक अवसर दिया, एक रूम में लेके गया, उधर कई सारा क्रूस पड़ा है, तो उसमें से एक चुन लो। ईश्वर ने कहा इसमें से तुम जो चुनेंगे वही होगा तुम्हारा क्रूस। उसने एक एक करके उठाने लगे, जो बहुत भारी लगने लगे, कोई बहुत मोटा लगने लगे, कोई नहीं उठा पा रहा है। उसने इसे देख देख के सबसे छोटा वाला एक क्रूस उठा लिया और कहा कि बस ये दे दो मुझे। तो ईश्वर ने ये कहा तुम पहले से ही यही क्रूस ढो रहे थे, तुम पहले से यही क्रूस ढो रहे थे। मतलब जब हम सहते हम अकेले नहीं सहते हैं। ईश्वर यही कहता है, प्रभु यीशु यही कहता है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। यानी वो हमारे साथ आगे आगे चल रहा है, अपने क्रूस उठाते हुए, अपने क्रूस उठाते हुए। तो हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु की योजना हमारे जिंदगी में क्या है। हम अपने सोच से परे हैं ईश्वर का सोच हमारे लिए। हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो हमारे साथ ऐसे क्यों हर रहा है। शायद वो हमारी अच्छाई के लिए होंगे। जब हम अपने क्रूस को ईश्वर के साथ ढोते हैं तो वो क्रूस पवित्र क्रूस बन जाता है। यानी अपनी जिंदगी भी हर दिन पवित्र में, पवित्रता में बदल जाते हैं। तो उस पवित्र क्रूस को उठाना चाहिए हमें, वो ईश्वर से नफरत करते हुए नहीं, ईश्वर के साथ चिड़चिड़ाते हुए नहीं, मगर प्यार से, ईश्वर की ओर प्यार से हम जब अपने क्रूस को उठाएंगे तो हम भी ईश्वर के सही, प्रभु यीशु के सही शिष्य बन सकेंगे, सही शिष्य बन जाते हैं। एक बार मैं अरुणाचल में गया था तो वहां एक सिस्टर से मिली
तो मैंने सिस्टर से बात कर रही थी। वो सिस्टर वहाँ के एक छोटे एक गांव में एक डॉक्टर थी। वो सिस्टर ने जब बात की तो मैंने उनके बारे में पूछा तो उसने ये कहा कि उसने अपने MBBS पढ़ाई सब करके अच्छे एक बड़ा हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था, तब उनको यीशु का बुलाहट आया। उनको मन में ये बुलाहट आया कि उनको यीशु का शिष्य बनना है, यीशु के लिए एक सिस्टर बननी है। जब वो अपने जॉब के बारे में सोचा, अपने माता पिता के बारे में सोचा, उसको बहुत दुख लगा कि अब कैसे छोड़ेंगे ये सब, और उनका तीव्र इच्छा है यीशु का शिष्य बनने के लिए। ये सब कैसे छोड़ सकता? इतना बड़ा जॉब, एक बड़ा हॉस्पिटल में बहुत अच्छी डॉक्टर थी, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, अच्छा पैसा मिलती थी, और अपने माता पिता और अपने भाई, उसको कैसे त्यागेंगे? फिर भी उसने निर्णय लिया, अपने मम्मी पापा सबको बताया कि मैं सिस्टर बनने जा रही हूँ। और जिस दिन मैंने मिला वो कहती हैं, जो खुशी जो उस पैसा में मुझे मिलते थे, जहाँ मैं काम करते थे जो खुशी मिलते थे, मेरे घर में जो रहते थे तब जो खुशी मिलते थे, उससे कई गुना अधिक मैं अभी खुशी महसूस कर रहा हूँ। मुझे शायद पैसा नहीं मिलते होंगे, मगर ये गांव वाले जिनके पास एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी अस्पताल नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है, उनके लिए मैं जब काम करते हैं तो मुझे इतनी खुशी मिल जाता है, इतनी खुशी मिल जाता है, क्या बताऊं फादर। ईश्वर को धन्यवाद देते बिना मैं किसी दिन भी नहीं सोते हैं, क्योंकि उनकी बुलाहट के लिए। जी हाँ, जब हम ईश्वर से प्यार हो जाता है तो हम उस यीशु के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और हमारे जिंदगी में भी जो भी कठिनाई आता है वो क्रूस नहीं मगर ईश्वर की ओर खींचने वाला प्यार में बदल जाते हैं। जी हाँ, ईश्वर आज भी हमें बुला रहा है कि अपनी जिंदगी के क्रूस उठाते हुए आप भी उनके पीछे हो ले। ईश्वर हमें बुला रहा है उनके पीछे होने के लिए। जब हम सबसे ज्यादा प्यार यीशु को करेंगे, बाकी सबका प्यार अपने अपने स्थान में जरूर हमारे जिंदगी में आएगा। इसलिए आज से हम निर्णय लें कि सबसे ज्यादा प्यार में आज ईश्वर से करेंगे, यीशु को करेंगे, तो बाकी सबको हम एक दूसरे को जैसे ईश्वर ने मुझे प्यार करता है वैसे हम प्यार कर पाएंगे। और अपने क्रूस को उठाने की शक्ति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।